हेलो फ्रेंड्स, एक आज का बड़ा ज्वलंत प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। आजकल देखा होगा कि हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और जितना फोन स्मार्ट होता जाता है उतने हम लोग डम्ब होते जा रहे हैं। कारण पहली बात तो महंगे महंगे फोन ले तो लेते हैं, लेकिन ले दे के उसमें 3 4 5 चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फोन, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप देखिएगा और क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे। कैलेंडर कर लेते होंगे, कैलकुलेटर कर लेते होंगे। ये काम 3 4 5 हज़ार रुपए का फोन भी कर देगा और यही काम 1 2 लाख रुपए का फोन भी कर देगा। तो फोन तो स्मार्ट हमने ले लिया, लेकिन उसका यूज क्या किया? उसका यूज होता है 2 सेकंड के लिए कोई नोटिफिकेशन आया और हमने फोन उठाया। खैर, मैंने तो अब सॉल्यूशन निकाल लिया ये कि मैं तो ये कीबोर्ड वाले फोन पे आ गया हूँ। एनीवेज, कोई नोटिफिकेशन आया, हमने फोन उठाया उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है। आता किसमें? फिर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब या किसी चीज पर वो रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। और मजे की बात तो ये है कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम खाली हैं। जो इस स्मार्टफोन ने जितनी स्मार्टनेस दिखाई है, जैसे ये सारी चीजें खाता जा रहा है, ये चिट्ठी खा गया, ये मैसेज खा गया, ये एक दूसरे से मिलना खा गया क्योंकि फोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर खा गया क्योंकि कैलकुलेटर भी इसमें आ गया। ये कैमरा खा गया क्योंकि कैमरा भी इसमें आ गया। ये दीवारों पे लगे हुए जो कैलेंडर खा गया क्योंकि वो भी इसमें आ गए। ये न्यूज खा गया, ये न्यूज चैनल्स खा गया क्योंकि वो भी इसमें आ गए। ये एंटरटेनमेंट खा गया क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसमें आ गए। और दुनिया भर की, इवन मैं तो चलो जी किंडल का करता हूँ इस्तेमाल, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों की बुक्स भी अब इसमें आ गई हैं। ये इतना स्मार्ट होता जा रहा है और जितना ये स्मार्ट होता जा रहा है, जितना ये एक एक करके सारी चीजें खाता जा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशलाइजेशन हो। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड रखने वाले लोग, मजे की बात, एक्चुअल में जब जरूरत पड़ती है तो 5 लोग खड़े नहीं हो पाते उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड है। अभी पीछे मैं कुछ देख रहा था कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे जाते हैं अपना नानी हाउस। तो पता लगा 5 6 बच्चे नानी हाउस आए हुए हैं, नाम लेके आते हैं, नानी हाउस जा रहे हैं। नानी बेचारी कहीं ड्राइंग रूम में या अपने रूम में फिर भी अकेली बैठी होती है और वो बच्चे जो नानी हाउस का बहाना करके नानी हाउस आते हैं, वो 5 6 बच्चे अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे होते हैं। खैर, बड़ी विडम्बना है। प्रश्न ये चल रहा है कि जैसे ये सारी चीजें खा गया, वैसे ही हमारा समय भी खाता जा रहा है। हमारे प्रोडक्टिव टाइम कम होते जा रहे हैं और रील स्क्रॉलिंग टाइम बढ़ते जा रहे हैं। इवन जब रात होती है और हम फोन को रखते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि आज 24 घंटे में मैंने प्रोडक्टिव काम तो इतना नहीं किया, लेकिन मुझे ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि पता चला 3 4 घंटे तो वो स्क्रॉलिंग में ही बीत गए। इससे क्या नुकसान होता जा रहा है? इससे नुकसान होता जा रहा है कि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। आदमी को हर 3 4 सेकंड में स्क्रीन चेंज होती हुई देखने का शौक हो गया है, इसलिए लोगों का फोकस कम होता जा रहा है। इसीलिए बच्चों में एडीएचडी की प्रॉब्लम होती जा रही है, इसलिए एंग्जाइटी के डिसऑर्डर होते जा रहे हैं, इसीलिए मेंटल डिसीज के शिकार होते जा रहे हैं लोग। उसके अलावा क्या एक नुकसान है कि हम लोग ये देखना बंद कर चुके हैं कि ये जो खबर आई है, ये जो व्हाट्सएप आया है, ये जो फेसबुक आया है, ये जो इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। एक ने भेजा, लगातार हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब इसको मैं कुछ ऐसा कहता हूं कि फॉरवर्ड फर्स्ट एंड थिंक लेटर। वो डेटा ओवरलोड इतना ज्यादा होता जा रहा है, लोग अपने आप को वायरल करने के लिए पता नहीं कैसा कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो कंटेंट क्रिएशन एम्पावरिंग होना चाहिए सामने वाले के लिए।
और अगर वो सामने वाले का टाइम खाए भी तो वो टाइम वेस्ट ना हो के इन्वेस्टमेंट हो जाए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो जब भी हम कंटेंट क्रिएट करें या जब भी हम कंटेंट कंज्यूम, कंटेंट से हम बच जाएंगे ये तो आज की दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर हम कर सकते हैं कि कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। सो जब भी कंटेंट को कंज्यूम करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि क्या ये मेरे लिए एम्पावरिंग है, क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव है, क्या ये मेरे लिए क्रिएटिव है, क्या ये मेरे लिए प्रोडक्टिव है, क्या ये मुझे किसी रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर के जा रहा है। ये क्वेश्चन जरूर हमेशा अपने आप से करते रहे। ऐसे ही जब हम कंटेंट क्रिएट करें तब भी ये देखें कि मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो जो लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे वो उनके लिए क्रिएटिव है कि नहीं, वो उनके लिए प्रोडक्टिव है कि नहीं, वो उनके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, वो उनके लिए एम्पावरिंग है कि नहीं, वो उनको रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाने में सक्षम है कि नहीं। सो बात चली थी कि ये मोबाइल क्या क्या खाता जा रहा है। ये मोबाइल हमारे सोचने समझने की शक्ति भी खाता जा रहा है। बहुत पावरफुल ये डिवाइस है जिस किसी ने भी इसको बनाया है, और जो भी इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, एंड्रॉयड हो, iOS हो, या जो भी ऐप क्रिएशन में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ क्या है, कितनी, जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, जो डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो कितना ऑथेंटिक। सो डिवाइस बहुत बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हमने किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया है हमें वो देखना पड़ेगा। सो बस इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखें। कंटेंट से आप बच पाएं ये नहीं हो सकता, लेकिन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, इतना अंतर जरूर हम और आप मिलके कर सकते हैं। और वो जो कंटेंट है, चाहे कंज्यूम हो रहा है चाहे क्रिएट हो रहा है, अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो वो मेरे लिए एम्पावरिंग है कि नहीं, और अगर वो क्रिएट हो रहा है तो वो आपके लिए एम्पावरिंग है कि नहीं, इतना प्रश्न, इतना रियलिटी चेक हमें टाइम टू टाइम लगाना पड़ेगा। और बस अगर ये लगा लेंगे तो लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं कि जो लोग अपने आप को वायरल करने के लिए किसी भी तरीके का डिसएम्पावरिंग या फूहड़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो लोग जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे कई बार लगता है कि गलती उनकी नहीं है जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, गलती हम जैसे उन लोगों की है जिनके पास कोई एम्पावरिंग कंटेंट है और वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाले को तो कंटेंट कंज्यूम करना ही करना है। अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे नहीं तो वो वही तो कंज्यूम करेंगे जो उनकी आंखों के सामने आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है, या मुझ जैसे और लोगों की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो सामने वालों के या जो उसके कंज्यूमर है उसके काम आ सकता है, उसके लिए प्रोडक्टिव, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता है, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, उसको एक एम्पावरिंग स्टेट में ला सकता है, उसको एक रिसोर्सफुल स्टेट में ला सकता है, उसको पॉजिटिविटी दे सकता है, तो हमें ऐसा कंटेंट जरूर क्रिएट करना चाहिए। बस इसी अपील के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।